हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण होता क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। तो जो कोई भी ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है ना, वो प्रत्यक्ष के द्वारा होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए एक गुलाब जामुन है, ठीक है। तो एक तो आप गुलाब जामुन को देखते हैं और गुलाब जामुन को आप खाते भी, ठीक है। ये हो गया आपका देखना, ये हो गया आपका खाना, ठीक है। देखते हैं आप आंख से देखते हैं, ये आपकी आंख होगी और ये आपकी जीभ होगी, ये आपका गुलाब जामुन। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में हम बता रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बता रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये 15 नंबर का पूरा क्वेश्चन बन जाता है, या तो इसके सब टॉपिक्स आते हैं या तो टाइप्स करके आती है, ठीक है। अभी हम इसकी टाइप्स के बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष होता क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके सेंस ऑर्गन हो गए। इसी तरह कान भी है, त्वचा भी है, नाक भी है, ऐसे ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, इनको हम इंद्रिय बोलते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपका मन आ गया, फिर आपका आत्मा आ गया, ठीक है। आपने गुलाब जामुन देखा, देन मन, देन आत्मा। अगर आपको गुलाब जामुन से प्यार है, गुलाब जामुन आपका प्यार है, तो भाई गुलाब जामुन देख के, गुलाब जामुन खा के आपका मन और आत्मा तृप्त हो जाएगा, ठीक है। तो गुलाब जामुन, इंद्रिय, मन और आत्मा, ऐसे हमें ज्ञान होता है। इसकी जगह अगर कुछ और होगा तो तुम्हें और ज्ञान होगा कि भाई ये कोई और चीज है, ठीक है। तो ऐसे होता है। पहला आता है, इसको बोलते हैं अर्थ, इनको बोलते हैं इंद्रिय, मन और आत्मा। अर्थ, इंद्रिय, मन और आत्मा के कॉम्बिनेशन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अर्थ, इंद्रिय, मन और आत्मा के जो भी आपके सामने है, अभी आप देखो लेक्चर सुन रहे हो आप, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ब्लैक बोर्ड या टॉपिक अर्थ है, इंद्रिय कान है, मन और आत्मा तुम्हें टॉपिक आ रहा है। कोई भी जो ज्ञान है वो सेंस ऑर्गन के थ्रू ही होता है। पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर कोई सेंस ऑर्गन होता है, देन मन और आत्मा। अर्थ, इंद्रिय, मन और आत्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष होता है सामने। सामने क्या, आंखों के सामने जो है, कान के सामने जो है, जीभ के सामने, ऐसे तो हमें ज्ञान प्राप्त। इसकी 2 टाइप्स हैं। तो इसकी टाइप्स को समझने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी समझनी है। एक कल्पा नाम की जगह है ना, हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है कल्पा, बड़ा अच्छा फेमस टूरिस्ट प्लेस है कल्पा। तो सभी नाम की जो हमारी लड़की है ना, वो कल्पा घूमने जाती है, और उसके साथ ना नीरू भी जाती है, नीरू भी कल्पा घूमने जाती है। 2 लड़कियां कल्पा, एक बड़ा बढ़िया हिल स्टेशन समझ लीजिए, साले हिल भी घर ठीक से नहीं बनता है। कल्पा नाम की जगह पे सभी भी जा रही है, नीरू भी जा रही है, ठीक है। सभी कल्पा और नीरू विकल्पा, तो इससे 2 नाम याद हो जाएंगे आपको, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्पक, निर्विकल्पक, ये प्रत्यक्ष की 2 टाइप्स है। निर्विकल्पक और सविकल्पक, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की 2 टाइप्स है। इनमें क्या होता है, सविकल्प में क्या होता है, इसमें ना आपको डिटेल ज्ञान हो जाता है, डिटेल अंश अंश ज्ञान होता है, हर चीज का अंश अंश ज्ञान हो जाता है, पूरा डिटेल ज्ञान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बिल्कुल पास से कोई चीज देख रहे होते हैं तो आपको दिख जाता है, कोई भी चीज आप देख रहे हो, मान लो कोई गाड़ी देख रहे हो तो आपको पता लग जाता है ये गाड़ी है, ये मारुति की है, ये मॉडल है, इसमें ये फीचर है, उसकी पूरी डिटेल आपको। बट अगर आप बहुत दूर से आप देखेंगे तो आपको इतना पता लगता है, हाँ भाई ये ना कोई गाड़ी आ रही है, कोई लाल या सफेद रंग की गाड़ी आ रही है, बस। निर्विकल्प में सिर्फ वस्तु मात्र का ज्ञान होता है, सिर्फ वस्तु मात्र का ज्ञान होता है। सविकल्प में उस वस्तु की डिटेल। एग्जाम्पल, यहां आपको सिर्फ जस्ट कार दिख रही है, यहां आपको कार का रंग दिख रहा है, कार का मॉडल दिख रहा होगा, ठीक है। कंपनी का पता लग रहा हो, कौन सी कंपनी की कार है, उसमें और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, वो सारी चीजें आपको पता चली। तो सविकल्प में क्या होता है, अंश अंश कल्पना, पूरी डिटेल, उस वस्तु के बारे में पूरा डिटेल ज्ञान पता चलता है। और निर्विकल्प में क्या होता है, सिर्फ वस्तु का पता लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज है,
उसकी डिटेल पता नहीं लगती। सविकल्प में पूरी डिटेल लगती है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फीचर, वो सारी डिटेल का पता लगता है। सविकल्प डिटेल नॉलेज, निर्विकल्प जस्ट वस्तु का ज्ञान मात्र होता है। ठीक है, ये आपका सविकल्प हो गया और निर्विकल्प हो गया। देन सविकल्प की आगे फिर से दो टाइप, इससे आपको याद रखना होगा। देखिए प्रत्यक्ष की दो टाइपें थी, सविकल्प और निर्विकल्प। सभी और निर्विकल्प घूमने गई थी, है ना। तो निर्विकल्प को होता है वस्तु का ज्ञान और सविकल्प होता है डिटेल ज्ञान। तो ये जो सविकल्पा गई ना, उसने लौकी की सब्जी खाई, एक दिन लौकी की सब्जी खाई और एक दिन लौकी की सब्जी नहीं खाई। तो जो सविकल्प है, कल्पक है, अगेन उसकी दो टाइप्स है, एक आपका लौकिक हो गया और एक अलौकिक हो गया। अलौकिक की अगेन दो टाइप है, एक हो गया बाह्य और एक हो गया आपका अभ्यंतर। ठीक है, सविकल्प की दो टाइप है, लौकिक एंड अलौकिक। ये जो बाह्य है ना, ये सारा इंद्रियों वाला है, पांच इंद्रियां हैं, पांचों की पांच, घ्राणज है ना, और श्रोतज और चक्षुज, लाइक दैट, और क्या बचा, रसज, और कौन सी इंद्रिय बची, नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गई, त्वचा। ठीक है, इन चारों पांचों सेंस ऑर्गन के थ्रू जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो सारा बाह्य लौकिक ज्ञान आ गया बाहर से, इन सेंस ऑर्गन के थ्रू। घ्राण हो गया, नासा इंद्रिय के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो घ्राणज वो हो गया। देन श्रोत इंद्रिय के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो श्रोतज हो गया। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो चक्षुष हो गया। रस इंद्रिय, जीभ के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है रस हो गया। त्वचा, त्वचा स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो आपको ज्ञान होता है वो त्वचा। ऐसे आप इनको आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। देन उसके बाद आया अभ्यंतर प्रत्यक्ष। अभ्यंतर ये होता है मन से, मन से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, मन से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। ये जो भी आपके सुख दुख होते हैं, सुख और दुख होते हैं जो आप फील करते हैं, किसी भी सिचुएशन से जो आप इंटरनली मन से जो सुख या दुख फील कर रहे हैं। देखो सिचुएशन एक ही होती है, हमारी फीलिंग अलग होती है। किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को ठंड अच्छी लगती है। ठीक है, कोई ठंड आने से खुश हो जाता है, मन को सुख मिलता है प्रत्यक्ष बाहर देख के, कोई गर्मी को देख के खुश होता है, उसको ठंड से दिक्कत होती है। तो ये इंटरनली आपका मन कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी चीज को, सुख दुख, ये वो वाला प्रत्यक्ष है। अभ्यंतर ये मन से होता है, ये मन से होता है और इन बाहर वाली इंद्रियों से होता है। लौकिक की दो टाइप है। प्रत्यक्ष दो टाइप का है, सविकल्प, निर्विकल्प। सविकल्प में अंश डिटेल होती है, हर छोटे छोटे पार्ट की डिटेल होती है। निर्विकल्प में बस जस्ट वस्तु मात्र का ज्ञान होता है। सभी ने कल्पा जाके लौकी की सब्जी खाई, नहीं भी खाई। लौकिक और अलौकिक सविकल्प से दो टाइप है। लौकी की दो है, बाह्य और अभ्यंतर। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एक दिन लौकी उसने बाहर खाई और एक दिन अभ्यंतर, अंदर नहीं। लौकी सब्जी खाने जब बैठी थी तो बाहर बैठी थी, फिर अंदर आके बैठ के खाने लगी। ऐसे आप लिंक कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। लौकी एक बार बाहर बैठ के खा रही थी, फिर अंदर आके खाने लगी, बाह्य और अभ्यंतर। देन अलौकिक। अलौकिक तीन टाइप का है, सामान्य, ज्ञान एंड योगज। अलौकिक तीन टाइप का है, अलौकिक तीन टाइप का है। सबसे पहले है सामान्य, ठीक है, सामान्य, ज्ञान और योगज। सामान्य, ज्ञान और योगज, ये तीन इसके टाइप्स है। ये अलौकिक के तीन टाइप है, सामान्य, ज्ञान और योगज। सामान्य पता क्या होता है, किसी एक चीज को देख के बाकी चीजों का पता लगाना। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है, मार्कर है ना। अब ये क्या है, ये भी मार्कर है। तो इस चीज को तुमने देखा ना, तो तुम्हें पता लग गया कि भाई ये मार्कर है। तो इस एक चीज को देख के तुम्हें बाकियों का भी पता लग गया कि भाई इस तरह के ना ये रंग बिरंगी ये जो लंबी सी डंडियां हैं ये सारे मार्कर होते हैं। ठीक है, एक को देख के बाकियों का ज्ञान होगा। तो एक को देखकर अन्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना,
अन्य का ज्ञान प्राप्त करना। एक को देखकर, एक को प्रत्यक्ष देखकर बाकी पूरे अन्य जो उसके पूरे ग्रुप है, अन्य उसके पूरे वर्ग का ज्ञान हो जाना। एक को देख के पूरे, अब देखो तुम्हें एक मार्कर था, इस मार्कर को देख के तुम्हें मार्कर के पूरे ग्रुप का ज्ञान हो गया कि जो भी आएंगे मार्कर, ये दो, ये देखो ये भी, ये पूरे ग्रुप का तुम्हें पता लग गया कि भाई ये सारे मार्कर हैं। एक को देख के पूरे ग्रुप का आने वाले बाकी चीजों का भी ज्ञान हो जाना। एग्जाम्पल यहां है, एक गाय को देखकर बाकी सारी गाय का भी ज्ञान हो जाना, बाकी सब गायों का भी ज्ञान हो जाना, बाकी सब गायों का भी ज्ञान हो जाना, वो आपका सामान्य प्रत्यक्ष में। अभी ज्ञान प्रत्यक्ष क्या होता है? सामान्य प्रत्यक्ष समझ गए होंगे आप, एक को देखकर बाकी जो सारा ग्रुप है उसमें आने वाली चीजों का भी समझाना, एक गाय को देख के बाकी गाय का पता लगे। ज्ञान प्रत्यक्ष क्या है? जैसे मान लो हमारी आंख है ना, हमारी चक्षु इंद्रिय, इसका काम है देखना। हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है उसका काम है टच करना। ये जो दोनों इंद्रियां हैं, दोनों का काम अलग अलग है। आंख का काम देखना है, स्पर्श का काम टच करना है ना। इस इंद्रिय से ये वाला प्रत्यक्ष हो रहा है, इससे ये वाला हो रहा है। बट मान लो ये बर्फ है, मान लो इमेजिन करो, बर्फ है नहीं पर मान लो तुम इमेजिन करो ये बर्फ है। तो जो तुमने बर्फ को देखा है ना, तुमने बर्फ को देखा, तो तुम्हें बर्फ को देख के क्या लगेगा? इसका टच, जो इसका जो स्पर्श होगा वो कैसा होगा? ठंडा या गर्म होगा? बर्फ को तुमने देखा, आंख से तुमने देखा, चक्षु इंद्रिय का प्रयोग तुमने किया, बर्फ को देखा, तो उसके स्पर्श का ज्ञान तुम्हें होगा या नहीं होगा कि ये ठंडा होगा या गर्म? तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, देख के तुम्हें स्पर्श का ज्ञान हो जाएगा। तो एक इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करके, आंख के द्वारा देख के, एक इंद्रिय के द्वारा तुमने प्रत्यक्ष किया, दूसरी इंद्रिय का ज्ञान भी तुम्हें हो गया। एक इंद्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके दूसरी इंद्रिय का भी ज्ञान प्राप्त हो गया। एक इंद्रिय से तुमने प्रत्यक्ष किया, देखा, तो तुम्हें स्पर्श का ज्ञान हो गया। स्पर्श हालांकि दूसरी इंद्रिय का काम था। तो एक इंद्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके अन्य इंद्रिय का बिना प्रत्यक्ष के ही ज्ञान प्राप्त हो जाता। एक इंद्रिय का प्रत्यक्ष किया, दूसरी इंद्रिय का जो काम है वो बिना प्रत्यक्ष किए, बिना टच किए ही पता लग जाना कि भाई बर्फ ठंडा है। बर्फ को देखा, एक इंद्रिय का काम, बिना टच किए, टच करना दूसरी इंद्रिय का काम, बिना टच किए ही स्पर्श का ज्ञान कि ठंडा है, ये हो जाए। एग्जाम्पल है, बर्फ को देखकर उसके ठंडक का पता चल जाना, बिना टच किए ठंडक का ज्ञान हो जाना। ठीक है, ये आपका ज्ञान वो है, ज्ञान प्रत्यक्ष। देन थर्ड है योग। योग जो तुम योगा, मेडिटेशन, ध्यान करके जो ध्यान, योगा और ध्यान करके जो ध्यान और योगा करके जो प्रत्यक्ष प्राप्त किया, जो ऋषि मुनि करते थे ना, ध्यान के द्वारा जो तुम्हें एक अलग ही लेवल का ज्ञान प्राप्त हो जाता था, वो योगज प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमने पढ़ा, इंद्रिय, इंद्रिय का अर्थ, मन और आत्मा के संयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। दो टाइप का है, सविकल्प, निर्विकल्प। सविकल्प में पूरी डिटेल, अंश कल्पना, अंश का पता लग जाता है विषय के बारे में, पूरी डिटेल, साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब। जबकि निर्विकल्प में सिर्फ वस्तु मात्र का ज्ञान होता है, उसकी डिटेल पता नहीं चलती। देन सविकल्प, सविकल्पा जाती है तो लौकिक खाती है, लौकिक भी एक बार बाहर बैठती है खाने, फिर अंदर जाके खाती है। तो लौकिक एंड अलौकिक, लौकिक दो टाइप का है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य लौकिक इंद्रियोजन्य है, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, घ्राण के द्वारा, नासा के द्वारा, ये सब, वो सब तुम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। देन अलौकिक, अलौकिक, लौकिक के दो टाइप थे, बाह्य और आभ्यंतर। आभ्यंतर हमारा मन के द्वारा था, जो सुख दुख की तुम्हें प्राप्ति होती है। देन अलौकिक तीन टाइप का है, सामान्य, ज्ञान, योग। सामान्य में एक को देख के पूरे ग्रुप का ज्ञान कर लेना, एक गाय को देख के पूरे ग्रुप का ज्ञान कर लेना। ज्ञान, एक इंद्रिय के ज्ञान प्राप्त करके दूसरी इंद्रिय का भी ज्ञान प्राप्त कर लेना, ज्ञानज है, बर्फ को देख के ठंडक का। देन थर्ड योगज। योगज क्या है? जो ध्यान और आध्यात्मिकता के द्वारा तुमने एक प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लेना।